दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है तो कुदरत भी खामोश नहीं बैठती। एक सौतेली माँ भी इसी तरह एक मासूम बच्ची पर जुल्म करती थी, तो इसके अपने बच्चे के साथ क्या होता है। जब ये औरत अपनी सौतेली बेटी को जलाने वाली थी तो सांप ने उसके साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद का इम्तिहान होता है। वालिदैन की अगर दिन रात भी खिदमत की जाए और फिर उनको किसी एक मामले में भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है। औलाद अपनी मर्ज़ी करने लगे तो वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचती है। इंसान के हर रिश्ते को अपनी अपनी कदर व मंजिलत है। माँ की औलाद के साथ मोहब्बत की कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। अगर बात सगी और सौतेली माँ के दरमियान आ जाए तो पहला हक उस माँ का है जिसने आपको पैदा किया है और दूसरा हक उस माँ का होगा जिसने आपको पाला है। अल्लाह के यहाँ खूनी रिश्तों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जहाँ खून का रिश्ता ना हो वहाँ जुल्म किया जाए। लेकिन हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि सौतेली माँ बच्चों पर बेहद जुल्म करती है जो शादी घर बनाने के लिए की जाती है। इससे उल्टा घर का निज़ाम ही बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद दिलाते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में एक शादीशुदा जोड़ा बेहद अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। बीवी बेहद नेक और इबादत गुजार थी और अल्लाह ने दौलत के साथ साथ उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा था और उनके यहाँ 5 बच्चे हुए। लेकिन इन 5 में से 3 बच्चों का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन औरत ने अल्लाह की नाशुक्री ना की और सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। नेक लोगों की ज़िंदगी में एक के बाद एक इम्तिहान आते चले जाते हैं, लेकिन वो सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं। शौहर जो औलाद की नेमत छिन जाने से उदास था, उसका दिल अपनी बीवी की तरफ से भी हट गया और वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा। दरअसल वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा था और वो दूसरी औरत पहले वाली बीवी को तलाक देने के लिए कह रही थी। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि मर्द ने अपने पहले वाली बीवी को तलाक दे दी और दूसरी औरत से निकाह कर लिया और साथ में ये शर्त भी रखी कि वो अपने बच्चे को किसी भी सूरत में पहले वाली बीवी के हवाले नहीं करेगा, और ऐसा ही किया गया। प्यारे दोस्तों, नई नई दुल्हन घर में आई, लेकिन वो एक रिवायती सौतेली माँ थी। जो औरत पहले ही एक माँ से उसके बच्चों को अलग कर दे और माँ की ममता बच्चों से छीन ले तो वो किस तरह से खुद को एक अच्छी माँ बना सकती है। इस औरत ने इन बच्चों पर बेहद जुल्म किया, इनको घर में बर्दाश्त ना करती थी। मोहल्ले वाले सारा सारा दिन सारी सारी रात बच्चों की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनते रहते। मोहल्ले के चंद बुज़ुर्गों ने इस आदमी के बेटे को करीब के मदरसे में दाखिल करवा दिया और वहाँ वो तालीम हासिल करने लगा और सौतेली माँ के जुल्म से भी बच गया। जबकि बेटी अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती रही। इस मासूम से पूरे घर का काम लिया जाता था। बच्ची से अगर कुछ भी गलती हो जाती थी तो पूरा मोहल्ला इस बच्ची की आहें और सिसकियाँ सुनता था। पड़ोसी इस औरत को अल्लाह का खौफ दिलाते, मगर इसके कान पर जूं तक ना रेंगती थी और वो जुल्म पर जुल्म किए जाती थी। प्यारे दोस्तों, इन बच्चों का वालिद सब कुछ देख तो रहा होता था, मगर फिर भी अनजान बनकर बैठ जाता था। और ये जाहिर सी बात है, जो अपने पहले वाली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपने बच्चों पर जान निछावर करता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सिसक रही होती थी, दर्द से बिलबिला रही होती थी, मगर वो खामोश तमाशा ही बना रहता था। ये जालिम माँ जुल्म के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। इस बच्ची के हाथ पांव बांध दिए जाते थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता था और गर्म गर्म चम्मच से उसके जिस्म की खाल को जला देती थी। खाने के लिए सुबह शाम में एक वक्त में सिर्फ रोटी और बासी सालन देती थी। यहाँ तक कि एक रोज़ औरत ने इस लड़की को शदीद सर्दी में ज़मीन पर सुलाया,
इसको गर्म बिस्तर तक ना दिया। जब बच्ची ने सर्दी की शिकायत की तो इसने चूल्हा जलाया और इस बच्ची को इसमें डालने ही वाली थी कि यहाँ बैठकर तुम चूल्हे से अपने जिस्म को गर्म कर लो ताकि तुम्हारी सर्दी खत्म हो जाए। ये सुनकर आसपास के लोग फौरन आ गए और उस बच्ची की जान बचाई। प्यारे दोस्तों, बच्चों की ये हालत कोई भी देखता तो वो यही कहता कि शायद कोई अपने जानवर के साथ भी ऐसा जुल्म ना करता हो जैसा ये सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ करती है। वो बच्चे भी आखिर कितने दिन बर्दाश्त करते। एक रात इस बच्ची के दिल से आह निकली। इसने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया है। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म को तू ख़त्म कर दे और मुझे इन जालिमों से निजात दे दे। ए मालिक, मुझ पर रहम कर। ना जाने मेरी माँ कहाँ है और किस हालत में है। ये कहते हुए वो बच्ची सो गई। उसी रात उनके घर के अंदर एक बड़ा सांप दाखिल हुआ। वो सांप करीब के कब्रिस्तान से निकलकर इस घर में दाखिल हुआ था और रेंगता हुआ इस जालिम औरत के पास आकर बैठ गया और इसके बच्चों को डस लिया और वो चीख भी ना सका। उसको मोहलत तक ना मिली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब इस औरत को पता चला तो उसके बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे और वो चीखने चिल्लाने लगी और औलाद की नेमत उससे छीन ली गई थी और उसका अपना बेटा मर चुका था। बेटे की अचानक मौत का सदमा वो औरत बर्दाश्त ना कर सकी और वो पागल सी हो गई। वो दौड़ती हुई इस बच्ची के पास आती है जिस पर बेहद जुल्म किया करती थी और इसके कदमों को पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, तेरे बाप को अपने हुस्न का गुलाम बना लिया, तुझ पर बेहद जुल्म सितम किया है। आज कुदरत ने मुझे ये सज़ा दे दी है। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया है। मेरे बेटे को पानी तक मांगने की मोहलत ना मिली। तुम मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वो औरत बेहोश हो गई। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने बताया कि इस औरत का इंतकाल हो गया है और दोबारा वो कभी होश में ना आ सकी। इस औरत को उसके बेटे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जब इस औरत की कब्र खोदी गई तो देखा गया कि उस कब्र के अंदर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है। इस कब्र को बंद कर दिया गया और फिर दूसरी कब्र खोदी गई, वहाँ भी वही सांप मौजूद था। जब तीसरी बार कब्र खोदी गई तो उसमें भी सांप मौजूद था। चुनांचे लोगों ने कहा कि इसको इसी तरह कब्र में दफन कर दो और उसको इसी तरह कब्र के अंदर डाल दिया गया और जल्दी से कब्र बंद कर दी गई और सब लोग अपने अपने घर आ गए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या था जो सौतेली माँ के जुल्म के हवाले से आपके सामने पेश किया गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।